कौन से करे बात? आयुष जी हाँ चलिए आयुष जी। सभी को मेरा प्रणाम। मैं आयुष श्रीवास्तव। जी स्वागत है। या कुंडेदु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रविविधि देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषु सदा जज्ञापः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीमामृतात्। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, बीचों में मेरा मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीचों में मेरा मदन गोपाल। कहाँ खई है गैया कहाँ पी है ग्वाल, कहाँ खई है गैया कहाँ पी है ग्वाल, बीचों में मेरो मदनी गोपाल। चारा खई है गैया दूध पी है ग्वाल, घास खई है गैया मक्खन खई है ग्वाल, बीचों में मेरो मदन गोपाल। जी सर धन्यवाद। क्या बात है डांस, ओहो क्या गजब का यार, बहुत दिन के बाद दिखा आज डांस आपका, बहुत ही कमाल का यार। हाँ कमाल का क्या बात है, क्या कमाल का यार, हो क्या गजब का, क्या गजब का, क्या गजब का। जी हो क्या बात है, हाँ गजब का यार, गजब का, क्या गजब का डांस। हाँ जी सर धन्यवाद। आभार। शुभ रात्रि। ओए क्या बात है। शानदार। चलिए तो चलिए हम आदरणीय शाश्वत सर पांडे से शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। जी आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के 779वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और कविता वाचन का हमारा आज दूसरा चरण है और 2 दिन के ब्रेक के बाद, और आप सबके संज्ञान में संभव तो कल की सूची तो बन गई है, लेकिन कुछ ऐसे परिस्थितियां हो सकती हैं कि कल का हमको ड्रॉप करना पड़े, तो कल की फिर सूचना हम आपको अलग से देंगे। तो आज के इस कविता वाचन कार्यशाला में मुख्य अतिथि बतौर हमारे बीच हमारी सक्रिय अभिभावक श्रीमती नीमा जनोटी जी, जो कि जोशी पालड़ी बागेश्वर से हैं, और आप की बालिका आज रुचि जनोटी जी कार्यक्रम का संचालन करेंगे। तो मैं आप का स्वागत करता हूं, आज आपने समय निकाला हमारे लिए मुख्य अतिथि बतौर। और आज विशिष्ट अतिथि हिमांशी रौतेले भी हमारे बीच होंगे, अध्यक्षता करेंगी दिव्या रावत जी, और संचालन करेंगी रुचि जनोटी जी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा हैं गुरु एकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा से। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश आरसो सर, निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। और मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात। आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। और हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ कई अतिथि जुड़े हैं, साहित्यकार जुड़े हैं, जिसमें सुमित श्रीवास्तव जी प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं, पूर्णिमा राम जी हमारे बीच जुड़े हैं, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच नरेंद्र पाल सिंह साहब जुड़े हैं। नरेंद्र पाल सिंह आज हमारे जैसे कि आप सबके संज्ञान में हम 5 दिन की ऑफलाइन भी कार्यशाला कर रहे हैं, आज चौथा दिन है। तो आज नरेंद्र जी परिवार सहित हमारे इस कार्यक्रम में रिसोर्स पर्सन बतौर रहे हैं, तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। महिपाल मन्नाल जी, हेमा शैलाकोट जी हमारे बीच बाजपुर से जुड़ी हैं, आप अल्मोड़ा से बाजपुर चली गई हैं, आपको मैगजीन नए पते पर भेज दी गई थी। और इस कार्यक्रम में आदरणीय अशोक पंत जी, जिनके यहाँ हमारा 5 दिन का कार्यक्रम है, आप प्रतिदिन जुड़ते हैं,
और इस संजय जांगीड़ जी बाड़मेर राजस्थान से, DS नेगी जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जुड़ चुके हैं, और ध्रुव राम बेनवाल ID से। और इस कार्यक्रम में अन्य कई साथी, अभिभावक, शिक्षक, साहित्यकार, नन्हे मुन्ने दोस्त जुड़े, मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ रुचि जी को। रुचि जी, आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? जी महोदय। हाँ, आपका स्वागत है दोस्त। सर्वप्रथम माँ शारदा को मेरा प्रणाम। तो स्वागत है आप सभी का इस सुहाने से मौसम के, सुहाने से दिन की, सुहानी सी शाम में। तो मेरा नाम रुचि जनौटी है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गुरु अकेडमी NTD अल्मोड़ा है। मेरे पिताजी का नाम श्री अनूप सिंह जनौटी है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती नीमा जनौटी है। मेरी छोटी बहन का नाम आयुषी जनौटी है। तो आज के हमारी इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती नीमा जनौटी जी, जोशी पालड़ी बागेश्वर से, श्री आकाश सारस्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। हमारी इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन हिमांशी रौतेला अल्मोड़ा से, और हमारे बीच जुड़े मेरे सहभागी मित्र व उपस्थित सभी अतिथिगण, शिक्षकगण, अभिभावकगण व मेरे छोटे बड़े भाई बहन, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो इस कार्यशाला की शुरुआत मैं माँ शारदा के एक श्लोक के साथ करूंगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। तो बाल प्रहरी से जुड़ना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और ये सौभाग्य मुझे मेरे विद्यालय की प्रधानाचार्य द्वारा प्राप्त हुआ, और मैं और उन्होंने सर्वप्रथम मुझे इस कार्यशाला का लिंक शेयर किया था। तो मैं इस बात के लिए उनकी आभारी हूँ। और अब मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि मुझे संचालन करने का मेरा मन कब से हुआ और क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो जब मैं पहली बार इस कार्यशाला में जुड़ी थी, तब इस पटल पर लोकगीत गायन कार्यशाला हो रही थी। तब मेरी ही उम्र की मेरी एक बहन आस्था पुनेठा एक बहुत ही सुंदर संचालन कर रही थी। उनका इतना अच्छा संचालन देख के मुझे भी इस पटल पर संचालन करने का मन हुआ, और इस संदर्भ में मैंने श्री उदय किरौला महोदय से बात की थी, और उन्होंने कल मेरा साक्षात्कार लिया, और आज मुझे उन्होंने संचालन करने का अवसर प्रदान किया। तो इस बात के लिए महोदय मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। तो अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की हमारी विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन हिमांशी रौतेला को मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ, जो कक्षा 7 की छात्रा है अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ पा रही है? जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ शारदा को नमन करती हूँ। आप सभी को मेरा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम हिमांशी रौतेला है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा विवेकानंद इंटर कॉलेज रानीधारा रोड अल्मोड़ा से। मेरे जनपद का नाम अल्मोड़ा और राज्य का नाम उत्तराखंड है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज बाल प्रहरी की 779वीं ऑनलाइन कार्यशाला है, और यह कार्यशाला कविता वाचन कार्यशाला है। इस कार्यशाला में हमें अपनी भी कोई पाठ्य पुस्तक से एक कविता हमारे सामने हमें प्रस्तुत करनी है, और मैं भी अपनी एक कविता प्रस्तुत करूंगी। उससे पहले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वीकार रही श्रीमती नीमा जनौटी जी बागेश्वर से, एवं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मेरी बहन दिया रावत कक्षा 7 तहरी से, एवं आज का सुंदर संचालन कर रही मेरी दीदी रुचि जनौटी कक्षा 8 अल्मोड़ा से, एवं
एवं इस कार्यशाला में प्रतिदिन जुड़ने वाले साहित्यकार, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं हम सबका मार्गदर्शन करने वाले श्री आकाश और सर उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, श्री अशोक कुमार नेगी सर संरक्षक बाल पहरी, श्री अशोक कुमार नेगी सर संरक्षक बाल पहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, एवं श्री श्यामप्रसाद पांडे सर अहमदाबाद गुजरात से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ हमारे बच्चों के प्रिय एवं हमारे लिए रोज नए कार्यशालाओं कार्यशाला हमारे लिए हमेशा प्रस्तुत रखते हैं एवं हम बच्चों को आगे बढ़ाने की सीख देते हैं। हमें रोज नई कुछ कार्यशाला में सिखाते हैं एवं बहुत सारे बच्चों को संचालन, विशेष अतिथि और अध्यक्ष करने का मौका देते हैं। श्री उदय किराला सर, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ सर इस पटल पे, एवं सर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे विशेष अतिथि बनने का अवसर दिया। मैं आज से पहले भी कई बार विशेष अतिथि बन चुकी हूँ और मुझे यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं जिस बार पहली बार मैं जब विशेष अतिथि बनी थी तो मैं कविता वाचन कार्यशाला में ही पहली बार विशेष अतिथि बनी थी और अभी भी मैं पहली बार विशेष अतिथि बनी हूँ। तो इसके लिए सर आपका बहुत बहुत आभार। मैं बाल पहरी के पटल के बारे में आप सभी को बताना चाहूंगी। बाल पहरी पटल बहुत ही अच्छा पटल है। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है और यह हम तक ही सीमित नहीं बल्कि अनेक मतलब बड़े बड़े प्रदेशों में भी इसका प्रचार है। इस चीज़ को लोग वहाँ पे भी हमसे जुड़ते हैं, हमारी से हमें मार्गदर्शित करते हैं और वहाँ के भैया बहन भी हमारे साथ जुड़ते हैं। हमें अच्छा लगता है उनके साथ जुड़ के। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं ऋषिकेश गई थी अपने स्कूल की ट्रिप के साथ, मेरा वहाँ पे कोई प्रोग्राम था, तो जो हमारे रघुवर जोशी सर थे हमारे स्कूल के अध्यापक, तो वह भी मेरे साथ गए थे। तो उन्होंने वो इस कार्यशाला में एक बार मुख्य अतिथि बन चुके हैं, तो उनको यह कार्यशाला बहुत अच्छी लगी, तो वो मेरे साथ गए थे। तो उन्होंने कहा कि तुमने कितने बार संचालन कर दी। उस समय मेरी छोटी बहन मनीषा रौतेला संचालन कर रही थी, तो उनने कहा कि तुमने कितने बार संचालन कर दिया। तो मैंने उनसे बोला कि मैंने 10 बार संचालन कर चुकी हूँ मैं। तो उन्होंने यह बात वहाँ के अध्यापकों को, मतलब वहाँ के अध्यापकों ने वो बात सुन ली थी हमारी, क्योंकि वो साइड में ही खड़े थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ, बाल पहरी पटल और उदय किराला जी को तो हम भी जानते हैं, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं बच्चों के लिए। यह बात सुन के मुझे अंदर से बहुत गर्व महसूस हुआ और बहुत अच्छा लगा कि इतने दूर दूर से भी लोग इस बाल पहरी पटल को जुड़ते हैं और हमें मार्गदर्शित करते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग चीज़ें हम सीखते हैं, अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें हम सीखते हैं। इसी के साथ मैं अपनी प्रस्तुति पे आती हूँ। मेरी प्रस्तुति में जैसे मैं आज आप सभी के सम्मुख एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हम पंछी मुक्त गगन के। तो मैं शुरू करती हूँ अपनी प्रस्तुति। हम पंछी उमुक्त गगन के, पिंज बनना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाली मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कुटुर निभोली कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रही तरु की फंगी पर के झूले। ऐसे थी अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चूज खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंसी सांसों की डोरी। नीम जो चाहे तहने का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुर उड़ान में विघ्न डालो।
सुंदर सी कविता पंछियों के बारे में लिखी गई है शिवमंगल सिंह सुमन जी के द्वारा। और इसमें शिवमंगल सिंह सुमन जी कहना चाहते हैं कि पंछी को पिंजरों में बंद मत रखो, उन्हें भी स्वतंत्र होने दो। जैसे कि आप सभी जानते हैं स्वतंत्रता सबको प्रिय है, वह चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी। हम पक्षियों को पंछी में कितना भी बंद कर ले परंतु उनको वह स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी जितना उन्हें खुले आसमान में मिलती है। हाँ, हमें पंछियों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें पानी देना चाहिए, उन्हें खाना देना चाहिए, परंतु उन्हें बंद नहीं करना चाहिए, उन्हें कैद नहीं करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वारी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज का सुंदर संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी रुचि दीदी को हार्दिक बधाइयाँ फिर से, एवं उदय किराला सर का फिर से एक बार बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने बताया कि बाल बिहारी पटेल सिर्फ अल्मोड़ा तक सीमित नहीं है, और ये बात सही भी है क्योंकि ये पटेल राष्ट्रीय स्तर का पटेल है। और जैसा कि आपने कहा कि दूर दूर तक लोग इसे जानते हैं, तो अब हम तो यही कामना कर रहे हैं कि ये और इसका और विस्तार हो। तो इसी के साथ अब मैं आप लोगों को इस कार्यशाला के कुछ नियम बताना चाहूंगी। तो नियम नंबर 1 कि जब आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तो आपको अपना माइक व कैमरा ऑन करके प्रस्तुति देनी है ताकि हम सब आपकी बात स्पष्ट रूप से सुन सके। नंबर 2, अगर कोई और अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो अपना माइक ऑन करके उनकी प्रस्तुति में व्यवधान ना डालें व उनकी प्रस्तुति में बाधा कारण ना बनिए। और नंबर 3, अगर आपकी प्रस्तुति थोड़ी देर है, थोड़ी बाद में है, तो आप अपना माइक ऑन करके उनको डिस्टर्ब ना करें बल्कि उनकी बात सुने और उनसे भी कुछ सीखें, क्योंकि हमें हर चीज से सीखना चाहिए। और तो अब आज के प्रतिभागियों को बुलाने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि कविता वाचन कार्यशाला आखिर होती क्या है। तो कविता वाचन कार्यशाला, इस कार्यशाला में हमें अपनी पाठ्य पुस्तक की कविताओं का वाचन करना होता है। और जैसा कि अभी मेरी छोटी बहन ने भी अपनी पाठ्य पुस्तक की कविता हम पंछी उन्मुक्त गण का वाचन किया था। और जब कभी हम अपनी स्वरचित कविताओं का वाचन करते हैं तो उसे बाल कवि सम्मेलन कहते हैं। वह अभिव्यक्ति कार्यशालाओं में भी हम अपनी पाठ्य पुस्तक की कविता व अपनी स्वरचित कविताएं भी सुना सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज अपनी पाठ्य पुस्तक की कविताओं का वाचन होना है, तो इसे हम कविता वाचन कार्यशाला कहेंगे। तो इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की हमारी प्रथम प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी रेशमी कक्षा 9 बाड़मेर राजस्थान से उनको आमंत्रित कर रही हूँ। तो दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित गुरुजनों और सभी सज्जनों को मेरा प्रणाम। मैं रेशमी कक्षा 9 की छात्रा एडीएम पब्लिक स्कूल गुड़ा मलानी बाड़मेर राजस्थान से। आज की कविता वाचन कार्यशाला में मेरा नाम है। मैं अपनी कविता ग्राम श्री का वाचन करूंगी। इस कविता के लेखक श्री सुमित्रानंदन पंत है। सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में सन 1900 में हुआ था। उन्होंने इस कविता में गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा से सुंदर रेती कवि की रोमांचित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति इस कविता में है। मैं अपनी कविता का वाचन करूंगी। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें सांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिलहरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतलक पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनही की सोने की किकनियां है शोभाशाली, उड़ती भीनी तेलांग गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रहा नीलम की कली तीसी नीली, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां खड़ी मखमल
पेटियों की सी लटकी, छिमिया छिपाए बीज रड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। धन्यवाद। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। तो अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ कक्षा 2 के छात्र मेरे छोटे भाई लवित नेगी चौखुटिया अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं लवित नेगी कक्षा 2 का छात्र बाल विकास विद्या मंदिर भुतकोच कोचिया से मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरी कविता का नाम है तितली और कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उस पे आकर वो, तुम लगती हो बड़ी बली, अब जागो तुम आंखें खोल और हमारे संग खेलो, पहले सुंदर महक तुम्हारी महके सारी गली गली, कली छिटक कर खिली रंगी, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी बात, तितली छूने उसे चली। धन्यवाद। जी भाई, आपकी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही और मुझे आपकी कविता सुन के तो ऐसा मुझे अपने बचपन की याद आ गई जब हम अपनी कविताएं सुनाते थे। आपकी प्रस्तुति बहुत ही प्यारी रही। तो अब आगे बढ़ते हुए मैं इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कलोनी कक्षा 6 टनकपुर चंपावत से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कलोनी है। मैं कक्षा 6 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत है। आज कविता वाचन कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्रीमती नीमा जनोटी जोशी मैम पार्ली बागेश्वर से। मैम, आपको मेरा सादर प्रणाम एवं कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी हिमांशी रौतेला कक्षा 7 अल्मोड़ा से एवं कार्यक्रम का सुंदर अध्यक्षता करती हुई मेरी बड़ी दीदी दिव्या रावत कक्षा 7 टिहरी से एवं कार्यक्रम का सुंदर और कुशल संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी रुचि जनोटी कक्षा 8। एवं आप सभी जानते हैं आज कविता वाचन कार्यशाला है, तो मैं भी अपनी कविता सुनाती हूँ। तो मेरी कविता का नाम है चाँद से थोड़ी सी गप्पें। जो एक 10-11 साल की लड़की ने चाँद पे रंग बोली, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, बस मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों स्लिट, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गो की वाह जीवा, हमें तो बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे, आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल, यह मरज है आपका, अच्छा ही नहीं होने में आता। तो इस कविता के लेखक का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। धन्यवाद। जी बहन, तो अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ कक्षा 7 की संजना नेगी हवलबाग अल्मोड़ा से। क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मेरे विद्यालय इंटर कॉलेज चौरा हवलबाग अल्मोड़ा है। आज दिनांक 28 अक्टूबर 2023 को बाल प्रहरी के 789 कार्यक्रम में मैं आज कविता कार्यशाला के दौरान मैं आज अपनी पाठ्यपुस्तक की एक कविता सुनाना चाहती हूँ, जो कि कविता के लेखक श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी की है और इस कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो मैं आज बाल प्रहरी के 789 कार्यक्रम में मैं अब अपनी कविता शुरू कर रही हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। तितलियों से
हम के कही बली है कटुंगनी बोरी कटोरे स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुरानी नीला अनार आने होती सीमाहीन क्षितिज की हो मिल जा इन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। जी, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति रही, परंतु आपका थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो रहा था। अगर आप अगली बार जुड़े तो अपना नेटवर्क देख लें। तो अब इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे आकाश सारस्वत जी को। तो मैं उनका स्वागत अपनी ही लिखी कुछ चंद पंक्तियों के साथ करूंगी। तो मेरी पंक्तियां कुछ इस प्रकार है कि हम कामयाब कहाँ हो पाते अगर आप यहाँ ना होते, कि हम कामयाब कहाँ हो पाते अगर आप यहाँ ना हो पाते। मुश्किलों से सामना करना तो आपने ही हमें सिखाया, मुश्किलों से सामना करना तो आपने ही हमने सिखाया। हमने तो आपको अपना गुरु ही पाया, हमने तो आपको अपना गुरु ही पाया। आपकी छत्र छाया में ये सब हो पाया है, कि आपकी छत्र छाया में ये सब हो पाया है, क्योंकि आपके बिना तो हमने इस पटल को सुना पाया है, क्योंकि आपके बिना तो हमने इस पटल को सुना पाया है। तो अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ हमारे सम्माननीय महोदय श्री आकाश सारस्वत जी को, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। महोदय, क्या आप उपस्थित हैं? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय रुचि। सबसे पहले प्रिय रुचि को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के 600वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में, इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय नीमा जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय हिमांशी, अध्यक्षता कर रही प्रिय दिव्या, कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय रुचि, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, कविता वाचन कार्यशाला वास्तव में अपने प्रिय कवि की जो अपनी पाठ्य पुस्तक में कविता है उसका वाचन की ये कार्यशाला है। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। जहां कोरोना काल में इन कार्यशालाओं का शुभारंभ एक उदासीन, एक नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए हुआ था, वहीं आज ये कार्यशालाएं बच्चों की पसंदीदा बन गई हैं, जरूरत बन गई हैं, जिससे बच्चों के व्यक्तित्व विकास में आमूलचूल परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। और बच्चे इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करके अपने विद्यालय में, अपने समुदाय में अनेक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करके अनेक स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं, जो कि स्पष्ट रूपेण इन कार्यशालाओं की सफलता के रूप में देखा जा सकता है। वास्तव में बच्चों के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं और उन प्रतिभाओं का प्रस्फुटीकरण ही उन्हें जीवन में आगे बढ़ाता है। स्वामी विवेकानंद जी का ये कहना कि आप जो चाहोगे वो बन जाओगे, और शिक्षा की जो आपने एक परिभाषा दी है वास्तव में बड़ी सारगर्भित परिभाषा है। शिक्षा
व्यक्ति में अंतर्निहित शक्तियों का प्रस्फुटीकरण मात्र है। शिक्षकों, मार्गदर्शकों, अभिभावकों का एकमात्र ये दायित्व है कि वो ऐसे वातावरण का सृजन करें कि बालक में अंतर्निहित शक्तियों का प्रस्फुटीकरण हो सके। वास्तव में प्रत्येक बालक के अंदर अनेक विशिष्ट दक्षताएं होती हैं और जिन जिन दक्षताओं पर कार्य होता है, जो दक्षताएं उभर के आती हैं, वो जीवन के उन्हीं क्षेत्रों में आगे बढ़ जाते हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और अन्य बड़ों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें, महापुरुषों के जीवन परिचय यदि हम पढ़ें तो निश्चित रूप से हमारे व्यक्तित्व विकास की गति तेज हो जाती है। प्यारे बच्चों, वास्तव में पढ़ाई सर्वाधिक जरूरी है और इसके साथ साथ व्यसन मुक्त जीवन, सच चरित्र जीवन, स्व अनुशासन जिसने अपना लिया, उसे जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, सम्मानित अतिथिगणों का सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, इस आशा, इस विश्वास, इस भावना के साथ कि हम सच चरित्रता के साथ जीवन जीते हुए व्यसन मुक्त समाज का निर्माण करते हुए एक सशक्त समाज का निर्माण करेंगे और देश दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करेंगे। और अंत में एक कवि की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आज हमारे लिए ये कार्यशाला बहुत पसंदीदा बन चुकी है और हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। और आपने तो हमें इतनी अनगिनत सीखें दी हैं और उन अनगिनत सीखों का तो हम जितना आभार व्यक्त करें उतना कम है। तो इसीलिए मैं आपका फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ मेरे छोटे भैया कक्षा 5 से दिलीप, बाड़मेर राजस्थान से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, का हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा प्रणाम। नाम दिलीप, कक्षा 5, विद्यालय का नाम विद्यालय बैने वालों गुडानी मंगल मेरी अडेल, जनपद बाड़मेर। कविता का नाम बात की बात। मैं मेरे कविता का वाचन करने जा रहा हूँ। हम भारत के बाद खेलते शहरों की संतान से, कोई देश ने दुनिया में बढ़कर से इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। सांस और वीरता दुखों की सौगात है, बड़ी बड़ी जवालों से कम नहीं चिंगारियां, काटे पहले फूल बाद में देती है उल्लारियां। कविता थे काफी शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर शान से, कुछ समझ में आ गया है जब भी हमें ने उंगली दांतों तले दबाए अंतरस की संचार नदियों से बनता है बने इतिहास के दया पर बर्थ बार मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी के कान से, कोई देश नहीं दुनिया बढ़कर हिंदुस्तान से, यह धरती जो मैं हमें जान से प्यारी। हर बालक की जिम्मे इसकी शौकत पहरेदारी है। बोलो हमें खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है।
इस उम्र में परिश्रम पाले हम सरों के बलिदान से कोई देश दुनिया में बढ़ गए जान से। धन्यवाद। जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे आज के छठे प्रतिभागी कक्षा 7 से इधांत जोशी जो देवीधुरा चंपावत से हैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो क्या आप उपस्थित हैं? जी। तो अब आगे बढ़ते हुए मैं आज के अगले प्रतिभागी को आमंत्रित कर रही हूँ जो है मेरी छोटी बहन कक्षा 6 से वंदना चौखुटिया अल्मोड़ा। क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप शुरू कीजिए। सर्वप्रथम ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को मेरा नमन। आज की कविता वाचन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती नीमा जनावटी जी, बाल पत्रिका के संपादक श्रीमान उदय किरोला जी को मेरा सादर प्रणाम। वेबिनार से जुड़े सभी प्रतिभागियों एवं संचालिका दीदी को मेरा यथायोग्य प्रणाम अभिनंदन। मेरा नाम वंदना नेगी है। मैं देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले के गैरसैंण विकास खंड से इस वेबिनार में जुड़ी हूँ। मैं बाल विकास विद्या मंदिर बटकुर चौखुटिया में कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सम्मुख एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसके रचयिता है श्रीमान विनय महाजन जी। श्रीमान विनय महाजन जी द्वारा रचित कविता कुछ इस प्रकार है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाट, मत बांटो इंसान को। अभी रात तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजाला महलों में हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। अभी प्यारी भरी धरती ऊपर नील वितान है, पर ना प्यार हो तो जग सुना जलता रेगिस्तान। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज के हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। रौंद न पाएगा फिर को मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जी, आपने विनय महाजन जी की बहुत ही सुंदर कविता सुनाई जिसमें उनका ये संदेशा है कि हम मनुष्यों ने धरती को बांट लिया, सागर को बांट लिया, लेकिन वो हमसे निवेदन कर रहे हैं कि भगवान को मत बांटो क्योंकि भगवान तो एक ही है पर उनके अनेक नाम हैं इसीलिए। तो अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के 8वें प्रतिभागी कक्षा 8 के मेरे भैया उत्कर्ष शती को आमंत्रित कर रही हूँ। उत्कर्ष शती जी कक्षा 7 पंतनगर उधम सिंह नगर से। क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। बाल पीढ़ी के सभी सम्मानित जनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम उत्कर्ष शती है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम कैंपस स्कूल पंतनगर है और आज मैं आप सभी के सामने मेरी पाठ्य पुस्तक की एक कविता कबीर की साखियां सुनाने जा रहा हूँ। इसके लेखक हैं संत सुधाकर। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक ही एक। माला तो कर मैं फिरे, जीभी फिरे मुख माही। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीर घास नानी दिए, जो पाऊं तली होए। उड़ी पड़े जब आंख में, खरी दुहेली होए। जग में बैरी कोई नहीं,
जो मन शीतल होए या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। धन्यवाद। जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहते हैं कि हर सुबह की पहली किरण आती है याद लेकर, हर शाम की आखिरी किरण जाती है याद देकर, और आज यहाँ हमारी मुख्य अतिथि महोदया आई हैं बिल्कुल सूर्य की एक किरण समान। तो मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ हमारी आज की इस कार्यशाला की मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती नीमा जनावटी जी, जोशी पालड़ी बागेश्वर से। क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण और अभिभावक और यहाँ उपस्थित मेरे भाई और बहन, आप सभी को सादर नमस्कार। मैं नीमा जनौटी, मेरा नाम नीमा जनौटी है। मैं जोशी पालड़ी बागेश्वर की मूल निवासी हूँ और मैं उदय किरौला जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे मुख्य अतिथि बनने का सौभाग्य प्रदान किया। और आज मैं आप लोगों का ज्यादा समय न लेकर बस कुछ बातें बताऊंगी। तो जैसा कि आज इस पटल पर कविता वाचन की कार्यशाला हो रही है, तो अभी तक जितने भी प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुति दी, बहुत ही शानदार, सही। और महोदय सही कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर हमें अपने जीवन में कुछ कर दिखाना है तो हमें सर्वप्रथम काम चोरियां बंद करनी होगी और पढ़ाई करनी होगी। वो सफलता की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आपको कोई परेशानियां होगी, पर आपको इन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करना है, वो अपनी मंजिल तक पहुंचना है। और आपको ये ध्यान देना है कि आप अपनी राह पर चलते चलते कहीं भटक न जाओ, आप कुमार्ग पर न चलने लग जाओ। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अपनी राह से आपको भटकना नहीं है और मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना सीखना है। इसलिए इन बातों का विशेष रूप से अपने जीवन में ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी महोदया, आपका बहुत बहुत आभार। तो अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कक्षा 5 के हमारे प्रतिभागी जतिन सती पंतनगर उधम सिंह नगर से आपका स्वागत करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। बाल पहरी के सभी सम्मानित जनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जतिन सती है। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है खिलौने वाला। तो मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ। वो देखो आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे, गेंदे एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। जी धन्यवाद। तो अब जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें खिलौने वाली कविता सुनाई है, जिसमें एक बच्चा अपनी माँ से खिलौने लेने की जिद करता है और कहता है कि माँ खिलौने वाला आया है, बहुत सुंदर सुंदर खिलौने लाया है, तो आप मुझे भी वो दिलवा दो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। तो अब आगे बढ़ते हुए मैं अपने छोटे भाई पारस उप्रेती कक्षा 7 गंगोली हाट पिथौरागढ़ से उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। तो भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी तो अब मैं मेरी कुछ स्वरचित पंक्तियों के साथ ही हमारे महोदय श्री श्याम पलट पांडे जी का स्वागत करूंगी, जो प्रतिदिन जुड़कर हम जैसे सैकड़ों बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं। तो इस बात के लिए हम सब उनके आभारी हैं। तो मैंने उनके लिए चंद पंक्तियां लिखी हैं, तो ध्यान से सुनिएगा कि अहमदाबाद गुजरात के एक हमारे महोदय हैं कि अहमदाबाद गुजरात के एक हमारे महोदय हैं जो प्रतिदिन जुड़कर मेरा मनोबल बढ़ाते हैं,
जो प्रतिदिन जुड़कर मेरा मनोबल बढ़ाते हैं, जिनकी सीखों से मिलती राह कितने मुसाफिरों को, जिनकी सीखों से मिलती है राह कितने मुसाफिरों को, जिनसे होता इस पटल पर उजाला ही उजाला है, जिनसे होता इस पटल पर उजाला ही उजाला है, उनको हमारा कोटि कोटि प्रणाम है, उनको हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। अहमदाबाद गुजरात के एक हमारे महोदय हैं, अहमदाबाद गुजरात के हमारे एक महोदय हैं, जिनका मैं इस पटल पर स्वागत करती हूँ, जिनका मैं इस पटल पर स्वागत करती हूँ। महोदय, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय रुचि, और आपने बहुत सुंदर संचालन किया। मेरे ख्याल से संचालन का आपका पहला अवसर है, और पहले अवसर में ही आपने अपनी धाक जमा दी। बहुत सुंदर संचालन। और हमारे लिए जो पंक्तियां आपने रची, ये विशेष रूप से आभारी हूँ। और इसके पहले भी आपने मुख्य अतिथि के लिए, आदरणीय सरस्वती जी के लिए, सबके को आमंत्रित करने के पहले आपने अपनी कविताएं रच करके और उनका स्वागत किया, वंदन किया, अभिनंदन किया। आपके कुशल संचालन के लिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आत्मविश्वास से भरा संचालन, कुशल संचालन, त्रुटिहीन संचालन। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ये मंच पर आए और अपनी प्रिय कविता सुनाएं, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक से। रुचि जी। जी महोदय, तो मैं आज आप लोगों को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि बहुत ही हिंदी साहित्य के बहुत ही सम्माननीय कवि हैं, उनकी एक कविता जिसका शीर्षक ध्वनि है, उसका वाचन करके सुनाऊंगी। तो देखते हैं कि वो क्या लिखते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपनी ध्वनि नामक कविता में लिखते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न में दुलकर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर पुष्प पुष्प से तंदारस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहस्त्र सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। और ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने नव युवकों के ऊपर लिखी है। वो नव युवकों के जीवन को अमृत से सींचना चाहते हैं तथा अपने हाथों के बासंती स्पर्श से उनके जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना। निराला जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता है, और निराला जी शाहबाद के 4 बड़े कवियों में से कवि माने जाते हैं, और अतुकांत कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने हिंदी में की थी। बड़े प्रयोग धर्मा कवि थे। और ये कविता जो ध्वनि आपने सुनाई, आपकी पाठ्य पुस्तक में कविता है, और वसंत पाठ्य पुस्तक में तो मैंने इसे पढ़ा भी है। और उसमें भाषा निराला की सबसे बड़ी विशेषता है कि नई भाषा गढ़ते हैं, नई भाषा का निर्माण करते हैं, और ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो बहुत प्रचलित नहीं है। जैसे प्रत्यूष मनोहर, प्रत्यूष प्रातःकाल, मनोहर मन को हरने वाला। पूरी कविता में एक नई भाषा आपको मिलेगी। यही निराला की विशेषता है। बहुत सुंदर आपने प्रस्तुत की। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको, दोहरी हार्दिक बधाई। एक तो सुंदर संचालन के लिए, तो ठीक संचालन के लिए, आत्मविश्वास संचालन के लिए, और दूसरा इतनी सुंदर प्रस्तुत के लिए, निराला जी की कविता सुनाने के लिए। आज के हमारे इस कविता वाचन कार्यशाला का दूसरा चरण, और इसमें 13 बच्चों को प्रतिभाग करना है, अपनी कविताएं सुनानी है। और जो बच्चे जुड़े उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां दी। मैं सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। हमारे बाड़मेर राजस्थान से कई बच्चे जुड़े, और उनकी प्रस्तुति में उनकी माटी की सूंधी रुचि जी, सर को फिर बुला लेंगे, वो कट गए हैं थोड़ा। जी सर। जी।
फिर बुला लेंगे उनको, हट गई वो अपने आप। तो अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन दिव्या रावत जो राणाकोट तिहरी से हैं, उनका मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दीदी आपका बहुत है। मैं सर्वप्रथम ज्ञानवाहिनी माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम दिव्या रावत है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शहीद भाग सिंह रावत राजकीय इंटर राणाकोट है। जैसे कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, तो मैं आज तीसरी बार कविता वाचन कार्यशाला में अध्यक्ष बन चुकी हूँ। मैं सबसे पहले आज की मुख्य अतिथि श्री गीता जनार्दन जी, आप आपको मेरा स्वागत। हमारे आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि छोटी बहन आंटी पटेला कक्षा 7, आप विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से हैं। आपका स्वागत है, वंदन अभिनंदन है एवं आपको मेरे और आप गुरु अकेडमी एनटीवी अल्मोड़ा से हैं, कक्षा 8 की छात्रा। आपको भी मेरा सादर नमस्कार, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। और कार्यक्रम में उपस्थित श्री आकाश सरस्वत सर जी, आप नियुक्त शिक्षा विभाग उत्तराखंड से हैं, आपको भी मेरा सादर नमस्कार, आपको अभिनंदन है। इस उपस्थित श्याम की व्यक्ति के संरक्षण इस कार्यक्रम की इस कार्यक्रम में डॉक्टर अतुल कुमार नेगी जी, जो कि चैट बॉक्स के माध्यम से सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं। आपका भी वंदन है, अभिनंदन है एवं आपका बहुत बहुत आभार। और कार्यक्रम की स्वागत है, अभिनंदन है एवं आपको भी मेरा सादर आभार कि आपने मुझे अध्यक्ष बनने के कार्य समझा एवं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों एवं मेरे प्रिय भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। अब मैं अपनी पाठ्य पुस्तक की कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है भोर और बरखा। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर गयो है, घर घर खुले किनारे। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झुमका सब जी, हम हमारी अध्यक्षता कर रही दिव्या जी को बाद में बुला लेंगे। तो अभी मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री महोदय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी को, क्योंकि वो बीच में कट गए थे, इसीलिए उनकी बात अधूरी रह गई थी। तो महोदय, आप अपनी बात आप पूरी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। प्रिय रुचि जनोटी, बीच में मेरा नेट अचानक चला गया और ये अक्सर हो जाता है, बच्चों के साथ भी हो जाता है। आज हमारे इस कार्यक्रम में 13 बच्चों को प्रस्तुतियां देनी थी और बहुत अच्छी प्रस्तुतियां मिली सुनने को। बड़े बड़े कवियों की कविताएं, पंत जी की कविता जो कि अल्मोड़ा के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी,
श्री मंगल सिंह सुमन की ये पंछी उन्मुक्त गगन के, और शमशेर सिंह की कविता, इसी तरह से विनय महाजन की कबीर की साखियां, सुभद्रा कुमारी चौहान, और पाठ्य पुस्तक की एक से अच्छी रचनाएं सुनने को मिली, और जो रचनाएं कल सुनने को मिली थी उनका दोहराव नहीं था। सबसे बड़ी खास बात ये तो सभी, और हमारे आज के सबसे छोटे प्रतिभागी ललित नेगी हैं, कक्षा 2 के छात्र। उन्होंने तृतीय और कली पत्रकारिता से बड़ी निर्भीकता के साथ अपनी प्रस्तुति वो विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं, सबसे छोटे प्रतिभागी होने के नाते, और उन्होंने गुणवत्ता भी बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी दिव्या रावत जी ने की। कक्षा 7 की छात्रा टिहरी से, उन्होंने अपना अध्यक्षीय भाषण दिया और कविता भी सुनाई। नेट की बाधा तो थी, लेकिन फिर भी काफी कुछ उन्होंने, उनका अध्यक्षीय वक्तव्य हमें बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई। आज हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी हिमांशी रौतेला हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य, शानदार वक्तव्य दिया, मैं उन्हें उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और श्री मंगल सिंह सुमन जो कि बड़े कवि थे, और मुझे भी जिनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था 2 बार। सुमन जी की उन्होंने कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के हमारे सामने गाकर सुनाई, बहुत सुंदर ढंग से। बहुत बहुत हार्दिक बधाई उनको देता हूँ सुंदर वक्तव्य के लिए और सुंदर प्रस्तुत के लिए। आज की हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती नीमा जनोटी जी हैं, जो जोशी पार्टी बागेश्वर से हैं, और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने बच्चों की प्रस्तुतियों की पूरी पूरी प्रशंसा और इस बात को रेखांकित किया कि बच्चों को कितनी भी कठिनाइयां आए, बाधाएं आए, अपने लक्ष्य को की ओर आगे बढ़ते रहें, लक्ष्य को पा लेना और फोकस हो करके हमें आगे बढ़ना। हमारी आंखों से लक्ष्य ओझल नहीं होना चाहिए। संघर्षों से घबराए नहीं, हम आगे बढ़ते जाएं, हमें सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी, हम बहुत आगे निकल जाएंगे। आदरणीय मुख्य अतिथि के प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग में, उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश शारसो जी नेतृत्व जुड़ते हैं, और जुड़कर वो अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। और उन्होंने इन कार्यशालाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुए बताया कि कैसे उनकी शुरुआत एक कोरोना काल में हुई, लेकिन आज वो हमारी जरूरत बन गई है और बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। उनमें आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। बच्चे सिर्फ यही अच्छी प्रस्तुतियां नहीं दे रहे, अपने कार्य विद्यालयों में भी जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और देश के स्तर पर भी जाकर के प्रतिभाग कर रहे हैं, अच्छी शानदार प्रस्तुतियां दे रहे हैं। और लेकिन बच्चों को ये चीज है कि शिक्षा सबसे बड़ी चीज, शिक्षा ही हमें आगे बढ़ा सकती है, एक रंग को राजा बना सकती है, और शिक्षा हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए, शिक्षा प्राप्त। लेकिन उसके साथ साथ हम पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकों में पढ़ें, अपना स्व अनुशासन का पालन करें, और हम अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग रहें। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, उन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद कार्यरत आदरणीय डॉक्टर शिवकुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स को उत्तरदायी संभाल रखा। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियां हमारा मनोबल बढ़ाती। आज भी उनकी टिप्पणियां आ रही हैं, मैं उनको सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। आकर के वो आशीर्वचन भी देंगे आदरणीय नेगी, और भी जो गाइड भी करते रहते हैं आदरणीय नेगी जी कि आगे नेट बाधित हो रहा है, इनको जोड़ लीजिए, और इस तरह से संचालक को भी बड़ी सहायता मिलती है। बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय नेगी जी। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनके नाम जो पटल पर आए इस प्रकार है। आदरणीय सुमेश श्रीवास्तव जी, जामो मिठी, उत्तर प्रदेश। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, जिनके
विद्यालय में संभवतः आजकल ऑफलाइन कार्यशालाएं हो रही हैं। आदरणीय भगवान सिंह रावत जी, आदरणीय महिपाल रावत जी, आदरणीय अशोक पंत जी, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय डॉक्टर गीता नौटियाल मैडम, आदरणीय संजय जांगड़ी जी राजस्थान से, आदरणीय नारायण रौतेला जी, आदरणीय संतोष माली जी खंडवा से, आदरणीय हीरा राम जी, आदरणीय गंगा आर्या मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विशेष शिक्षक आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और उसको चार चांद लगा देते। हम आपके जुड़ाव के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। हमारे अंदर आपके जुड़ने से नई ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है और हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिलती है। और बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, जहाँ बच्चों और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य होता है और आज भी अभिभावकों का सहयोग हमें दिखाई दे। अब छोटे बच्चों की जो प्रस्तुतियां हैं वो खास तौर से रेखांकित करनी, बहुत अच्छी तैयारी करके आए। कविताओं का चयन किया आपने, अपनी पाठ्य पुस्तक की कविता और उसका चयन, प्रिय कविता और कविता वाचन से ही कविता लिखने की प्रेरणा मिलती है। जब हम कविता पढ़ते हैं, उसका वाचन करते हैं, बार बार मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, निश्चित रूप से वैसी कविता लिखना शुरू। और मैं बताऊं कि मैं अपनी कविता यात्रा मेरी जिस ढंग की कविता में पढ़ता था, मन में आता तो वैसी कविताएं लिखूं और वैसी कविताएं लिखने लगता। तो नथीशरण गुप्त जी को पढ़ा तो वैसी कविताएं लिखने का मन हुआ। शायरवादी कविताएं पढ़ी सुल्तानंदन पंत, निराला प्रसाद जी की, वैसी कविताएं लिखने लगा। अब ये को पढ़ा वैसी कविताएं लिखी। तो और आज बच्चों की कविताएं आजकल लिख रहा हूँ। तो ये आपको भी कविता लिखने की प्रेरणा यहीं से मिलेगी। ये जो कविता वाचन कार्यशाला है बड़ी उपयोगी कार्यशाला है, आपकी सृजन क्षमता में विकास करेगी, उसके द्वार खोलेगी। तो बहुत बहुत हार्दिक आभार अभिभावकों के सहयोग के प्रति। और अंतिम में कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो कि दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं करते हैं और रात में आजकल ऑनलाइन भी कार्यशालाएं, ऑनलाइन कार्यशालाएं तो चली रही हैं। उसका 779 कार्यक्रम है और ये दिन में भी कार्यशालाएं, तो 6 बजे तक वहां व्यस्त रहते हैं, 6:15 तक, और शाम को आकर के यहाँ पर कार्यशालाएं। तो गजब का उत्साह उनके अंदर जीवट है और उनके प्रयास अनुप्रेरणीय। मैं किरोला जी के भगीरथ प्रयासों को कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही हमारी रुचि जनोटी जी को सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। रुचि जी। जी महोदय, आपका भी बहुत बहुत आभार। आप रोज हम अपनी सीखों से हम सभी का मनोबल बढ़ाते हैं। हम तो आपका जितना आभार व्यक्त करें उतना कम है। और जैसा कि आपने बताया कि डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी हमें मैसेज के माध्यम से हमें जानकारियां देते रहते हैं और ये संचालन करने में बहुत उपयोगी होती है। और आज मुझे भी इन मैसेजों के माध्यम से संचालन करने में बहुत मदद मिली, तो उसके लिए भी मैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि कविता कि आपको भी कविता लिखने का मन होता है, और मुझे भी जब मैं बड़े बड़े कवियों की सुंदर सुंदर कविताएं पढ़ती हूँ, मुझे भी अपनी कविताएं लिखने का बहुत मन करता है। और मुझे भी मेरा भी मन है कि मैं बड़े होके खुद की किताबें लिखूं, उन्हें पब्लिश करूं। तो अगर आप लोगों का ऐसी ही मुझ पे आशीर्वाद रहे तो मैं बड़ी होकर कविताएं भी लिखूंगी, पुस्तक लिखूंगी, कहानियां भी लिखूंगी। और जैसा कि आपने बताया कि कविता वाचन कार्यशालाएं हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होती हैं। ये हमारी सृजन क्षमता का विकास करती है हमारे अंदर। तो ये बात भी मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। और आप प्रतिदिन जुड़कर हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, इसके लिए दोबारा आपका बहुत बहुत आभार। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब अपनी ही लिखी चंद पंक्तियों द्वारा मंच पर आमंत्रित करूंगी डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी को। तो मैंने उनके लिए कुछ लिखा है, तो सुनिए कि
कहते हैं कि गुजरते हुए वक्त को तो हम कोई नहीं रोक सकते, कि गुजरते हुए वक्त को तो कोई भी नहीं रोक सकते हैं, पर हम अपने जीवन के हर लम्हे को खास तो जरूर बना सकते हैं, पर हम अपने जीवन के हर लम्हे को खास तो जरूर ही बना सकते हैं। तो आज की इस कार्यशाला को अपने जीवन में खास बनाने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे सम्माननीय महोदय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी महोदय को, जो बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से हैं। महोदय, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ कि आप उपस्थित हैं। जी रुचि दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाइयाँ आपको। आभार। आपकी जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वो जरूर पूरी होंगी। इस मंच से आपको बहुत सारा लाभ प्राप्त होता रहेगा। तो ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। बाल प्रहरी मंच पर आज कविता वाचन कार्यशाला के रूप में बाल प्रहरी का 779वां ऑनलाइन कार्यक्रम है ये, और इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि स्वीकार कर रही आदरणीय श्रीमती नीमा जानोटी जी, जो जोशी पालड़ी बागेश्वर से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रही हैं। आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने आज मंच पर बाल प्रहरी के प्रति और बच्चों की प्रस्तुतियों के लिए जो मार्गदर्शन दिया और बच्चों को स्नेह प्रेषित किया, उसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में हिमांशी रोतेला जी, कक्षा 7 अल्मोड़ा से, आपका भी बहुत अभिनंदन है। और अध्यक्षता करने वाली हमारी दोस्त दिव्या रावत जी, जो रणाकोट टेहरी से जुड़ी हुई है और अभी नेट की बाधा से वो पूरी अपनी बात नहीं रख पाई, तो आपका भी बहुत अभिनंदन है। संचालन का पहला ही जो मौका है, और रुचि जी ने इसके पहले भी बाल प्रहरी मंच पर अपनी जो सहभागिता की, उसके लिए बहुत अभिनंदन। आप गुरु एकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा से कक्षा 8 की विद्यार्थी, आपका बहुत अभिनंदन है। प्रतिभा करने वाले दोस्तों में राजस्थान से रेशमी जी कक्षा 9 से, लवित नेगी जी कक्षा 2 अल्मोड़ा से, नीलाक्षी कलोनी जी चंपावत कक्षा 6, संजना नेगी जी अल्मोड़ा से, दिलीप जी राजस्थान से कक्षा 5, निदांत जोशी भैया कक्षा 7 चंपावत से, और वंदना जी अल्मोड़ा चौकिया से, उत्कर्ष सती जी उधम सिंह नगर से, जतिन जी उधम सिंह नगर से, और पारस सुप्रेती जी पिथौरागढ़ से। अभी पारस जी जो है वो जुड़ नहीं पाए हैं। बाल प्रहरी मंच पर आपने जो अपनी पाठ्य पुस्तक की कविता का जो वाचन किया, उसके लिए आप दोस्तों का बहुत अभिनंदन। दोस्तों, जब आप कविता वाचन करते हैं, कविता वाचन अपने आप में एक मौखिक अभिव्यक्ति होती है, और जो भी आप कविता पढ़ते हैं, जिसका वाचन करते हैं, उसको आप पहले 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ चुके होते हैं। तो उस कविता का जो भाव है, उस कविता का जो वातावरण का वर्णन है, वो हमारे मानस पटल पर भी अंकित होता है। तो आज की कार्यशाला में आपने जो प्रस्तुत किया, उसके लिए बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, और ढेर सारी बधाइयां प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर हमेशा की तरह में वरिष्ठ मार्गदर्शन प्रदान करने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, और इस पूरी कार्यशाला के जनक, एक सूत्रता में हमको बांधे रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, आप तीनों का अनंत अनेकानेक हार्दिक बधाइयों के साथ अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और साधुवाद प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर जितने भी साथी जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच से जुड़ते हैं और बाल प्रहरी के प्रति स्नेह ज्ञापित करते हैं, आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद। और मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए, शुभ रात्रि कहते हुए मंच रुचि दीदी को सौंपता हूँ। रुचि जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि जी। जानोटी दीदी जी। तो जैसा कि आपने बताया कि ये कविता वाचन कार्यशाला हमारी मौखिक अभिव्यक्ति भी है, तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही, और आपने मेरे उज्जवल भविष्य की जितनी भी कामनाएं की हैं, मुझे बधाइयां दी हैं, शुभकामनाएं दी हैं,
मैं उन सब की आभारी रहूंगी। और आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे साथी छूट गए थे, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। तो हमारे छठे प्रतिभागी इधांत जोशी, कक्षा 7, देवी धुरा चंपावत, क्या आप उपस्थित हैं? प्रतिभागी नंबर 10 पारस उप्रेती, क्या आप उपस्थित हैं? पारस उप्रेती। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही दिव्या रावत, मेरी छोटी बहन, कक्षा 7 की छात्रा, वो भी छूट गई थी। तो दिव्या रावत, क्या आप उपस्थित हैं? जी। तो अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इस कार्यशाला के अंतिम पड़ाव में पहुंचे हैं। तो मैं श्रीमान उदय किरौला जी महोदय का स्वागत करती हूँ अपनी कुछ पंक्तियों के साथ, जो कुछ इस प्रकार है कि एक हमारे शिक्षक हैं जो कहते हमें है अपना मित्र, एक हमारे शिक्षक हैं जो कहते हमें है अपना मित्र, जिनकी कृपाओं के हैं हम सब आभारी, जिनकी कृपाओं के हैं हम सब आभारी, जो जोड़ते पूरे भारतवर्ष को कार्यशालाओं के माध्यम से, जो जोड़ते हैं पूरे भारतवर्ष को कार्यशालाओं के माध्यम से, उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। तो महोदय, मैं आपको मंच सौंपती हूँ, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जी जी दोस्त रुचि, बहुत सुंदर संचालन, आपका पहला संचालन था और आपने गजब कर दिया आज। वास्तव में बहुत अच्छे, आपको संचालन के लिए बधाई। इसमें हमारी कोई कृपा नहीं है, आप सबका योगदान है। बस कृपा की, जैसे मैं कहता हूँ, हम पहले अध्यक्ष बनाते हैं और लगता है कि ये बच्चा कर लेगा, तो उसका नंबर संचालन का आ जाता है या अध्यक्षता में आ जाता है। तो ये हमारी कृपा नहीं है, बल्कि आपका योगदान है। आप जो साथी प्रतिदिन जुड़ते हैं, कार्यक्रम नहीं होता उस दिन भी जुड़ते हैं, तो लगता है कि कहीं न कहीं बच्चे में सीखने की ललक है। मतलब जब कार्यक्रम नहीं होने के, जैसे अभी दिव्या रावत जी हैं, दिव्या रावत जी को मैं देखता हूँ अपने आप कई बार जोड़ते हैं, तो या दूसरे कई साथी हैं। तो ठीक है, जिस दिन ना भी हो कार्यक्रम उस दिन भी देख लें। कई साथियों को मैं जो संचालन की ज़िम्मेदारी हो, तो उनको पता ही नहीं रहता है। मैं चाहता तो वो संचालन करें, लेकिन वो कहते हैं सर हम तो पूरा नहीं सुन पाए, आधे में ही पहले ही निकल जाते हैं। तो फिर इसलिए ऐसे जो सन में आपको मैसेज भी भेजा, जो साथी संचालन करना चाहें वो सीखें धीरे-धीरे। हम जितने भी प्रतिभागी हैं उनसे कहते हैं कि नए साथी जो संचालन करना चाहते हैं, वो संचालन की बारीकियों को सीखें। तो एक बार पुनः आज के अपनी मुख्य अतिथि नीमा जलोटी जी, आपका विशेष रूप से आभार। और सभी मित्र जितने इस पटल पर जुड़े हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से जुड़े हुए सभी मित्रों को, डॉक्टर बीसी जोशी साहब हमारे बीच जुड़े हैं, चंपावत से आपका विशेष रूप से स्वागत है। दिनेश पांडे सर, डॉक्टर गीता नौटियाल जी हमारे बीच जुड़े हैं, गंगा आर्य जी हमारे जुड़े हैं, संजय जहांगीर जी, और हमारे बीच सभी कई मित्र हैं, गंगा जी जुड़ी हैं। तो आप सबका आभार। कल की सूची तैयार है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया, संभवतः कल ब्रेक भी करना पड़ सकता है। तैयार है सूची लगभग, तो 90% है, मतलब चांसेस 10% हैं। फिर भी जो भी होगा आप सबको मैसेज किया जाएगा, मैं ग्रुप में भी। तो इसी के साथ एक बार पुनः जितने साथी इस पटल पर जुड़े हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सभी का से निवेदन है कि इस कार्यक्रम को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके और मित्रों को जोड़ के मदद करेंगे। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि।